दोस्तों, वन नेशन वन इलेक्शन मतलब एक राष्ट्र एक चुनाव, ये सब चर्चा में तब आया जब हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति जी से अनुरोध किया गया कि वो एक ऐसी रिपोर्ट को तैयार करें जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन की संभावनाओं और वो कितनी सार्थक होगी इस बारे में उस चीज का चर्चा हो। तो उन्होंने वो रिपोर्ट को तैयार भी किया और राष्ट्रपति जी को सौंप भी दिया। और अभी हाल ही में 18 सितंबर बुधवार को मोदी सरकार द्वारा उसको संसद में अनुमोदित कर दिया गया। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि 2029 तक जितने भी राज्यों की विधानसभाएं चल रही है उन सब का कार्यकाल 2029 तक बढ़ा दिया गया और 2029 में पूरे देश में लोकसभा चुनाव विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएंगे और उसके 100 दिन के भीतर निकाय चुनाव भी कराए जाएंगे। निकाय चुनाव का मतलब क्या होता है, वो आपका नगर निगम नगर पालिका ग्राम पंचायत सबका चुनाव को संयुक्त रूप से निकाय चुनाव के रूप में जाना जाता है। तो मतलब कि आपको एग्जाम्पल तो समझा देता हूँ। मान लीजिए आप कोई शहर में रहते हैं तो आपको लोकसभा विधानसभा का चुनाव 2029 में एक बार देना है और उसके 100 दिन के अंदर ही आपको नगर निगम या नगर पालिका जिसमें रहते हैं उसका वोट आपको देना है। और अगर आप गांव में रहते हैं तो ही लोकसभा विधानसभा चुनाव आपको देना है और 2029 में, और उसके 100 दिन के अंदर आपका ग्राम पंचायत का चुनाव भी आपको करना है। और 2029 के बाद से सभी संस्थाओं का कार्यकाल 5 साल निर्धारित है। मतलब कि अब उसके बाद में अगला चुनाव सभी संस्था का फिर से 5 साल में होगा, मतलब 2034 में होगा। अब लोगों के बीच में कंफ्यूजन ये रहता है कि मान लीजिए बीच में कोई विधानसभा भंग हुआ या कोई सरकार अगर जोड़ तोड़ के बनी है और समर्थन खींच लिया तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए 2029 में किसी राज्य का विधानसभा चुनाव हुआ और 2032 में सरकार गिर गई, तो अब क्या होगा, उसके बाद बिना मुख्यमंत्री की सरकार 2034 तक रहेगी या फिर चुनाव होगा। दोस्तों, वहां पर चुनाव होगा, लेकिन जो चुनाव में जो सरकार बनेगा उसका कार्यकाल 2034 तक ही रहेगा। और यही चीज लोकसभा को लेकर भी है। अगर कभी लोकसभा में भी ऐसी स्थिति होती है कि 2032 में लोकसभा से कोई समर्थन खींच ले और उसकी सरकार गिर जाए तो भी उसका कार्यकाल 2034 तक ही रहेगा। और यही चीज ग्राम पंचायत नगर निगम वगैरह सब चीज में लागू होती है। तो दोस्तों, अभी तक आप इसको समझ गए होंगे। अब बात ये उठती है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन से हम जनता पर क्या फर्क पड़ेगा, हम जनता को इससे क्या लेना देना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात बता दूं कि इसका हम आम जनता पर बहुत तगड़ा असर पड़ेगा। जानते हैं कैसे? देखिए, होता क्या है कि अभी एक सर्वे में पता चला है कि हमारे देश में लोकसभा विधानसभा पूरा मिला करना पूरे देश में हर 5 महीने में एक बार चुनाव होते ही रहते हैं। अब चुनाव होता है तो भले प्रधानमंत्री केंद्र के हैं, लेकिन वो उससे अछूते नहीं रहते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनको भाग दौड़ करना पड़ता है। ऐसे केंद्र का काम डिस्टर्ब होता है और अलग अलग राज्यों में चुनाव के दौरान आचार संहिता बार बार लगते रहती है, तो इससे वहाँ के लोगों को परेशानियाँ होती, आवाजाही की, और उसके वजह से सरकारी कामकाज भी डिस्टर्ब होता है और पूरे देश में चलती रहता है। और दूसरी बात, उससे बहुत ज़्यादा अफराद पैसों की बर्बादी भी होती है। तो एक साथ चुनाव कराने पर यह फायदा होगा कि जो भी नेता होंगे, जितना नेतागिरी करना होंगे सब 2029 में कर लेंगे और अगली नेतागिरी की बारी 2034 में होगा। तब तक हमारा देश बहुत शांतिप्रिय तरीके से चलेगा। और एक आध छुटपुट घटनाएं हो गई, कहीं सरकार गिर गया तो वहाँ अपना नॉर्मली फिर से सरकार बन के चल जाएगी, उसमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, लोगों में कन्फ्यूजन है, कई जानकारों में कन्फ्यूजन है कि ये जो बिल को पास कराने के लिए जो शीतकालीन, हो सकता है कि शीतकालीन सत्र में बिल पास भी हो, तो ये बिल को पास कराने के लिए लोकसभा राज्यसभा के साथ हमारे देश के पूरे राज्यों के 2/3 बहुमत की भी जरूरत पड़ेगी। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 83 और अनुच्छेद 171 में संशोधन करके इसे सुधारा जा सकता है और केवल केंद्र के लोकसभा और राज्यसभा जो है वहीं पर इसे बहुमत से पास करके 2/3 बहुमत से पास करके इसको लागू किया जा सकता है। और अभी भाजपा सरकार की पूर्ण मिला के, भाजपा बोलना थोड़ा सा कम रहेगा, एनडीए सरकार का इतना बहुमत दोनों में है कि इसे पास करा सकती है। अब दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या संभव होगा, एक साथ चुनाव
हो सकता है और क्या सरकार स्टेबली चलेगी? तो दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा इतिहास में चलते हैं। हमारा देश का पहला आम चुनाव, लोकसभा चुनाव को आम चुनाव भी कहते हैं, तो हमारे देश का पहला लोकसभा चुनाव 1951 में हुआ था और उसी के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव भी हुए थे, जो पूरे निर्बाध तौर पर ये पूरी व्यवस्था हर 5 साल में 1967 तक सही तरीके से चलते रही। 1967 के बाद नए राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कई राज्यों की सरकारें बनी बिगड़ी, गठबंधन ने अपना सपोर्ट खींचा, तो इस तरीके से कई जगहों की सरकार गिर गई, कई राज्यों की विधानसभा की सरकार गिर गई, जिसके वजह से वहाँ चुनाव हुआ और उसका कार्यकाल अलग तरीके से 5 साल चालू हुआ, फिर उसका अलग आने वाले समय में लोकसभा भी बीच में भंग हुआ बहुमत खींचने के कारण, मतलब अलग अलग पार्टियों की गठबंधन सरकार बनी थी अपना समर्थन खींचने के कारण, तो लोकसभा का कार्यकाल अलग चालू हो गया, अलग अलग विधानसभा का कार्यकाल अलग चालू हुआ, तब से डिस्टर्बेंस जारी है। तो ये संभव है, संभव इसलिए है कि पहले भी ऐसा हो चुका है। जैसे कहा जाता है हर चीज़ में नफा नुकसान लगा रहता है, इसमें कुछ कमियां भी हैं और कुछ चुनौतियां भी हैं। जैसे एक साथ इतनी बड़ी मात्रा में निर्वाचन आयोग ईवीएम मशीन का इंतजाम कर पाएगी, और अगर उसे बाहर से खरीदती भी है तो हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी आएगा। और दूसरी चीज़, विपक्ष क्या इसे सही तरीके से पास होने देगी? लेकिन एक राहत की बात यह है कि विपक्ष में तो लोग विरोध करते हैं और पक्ष उसका सपोर्ट करता है, लेकिन विपक्ष की बहुत बड़ा घटक लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने इस पर अपना कोई मत नहीं रखा है। और याद रखिए दोस्तों, राजनीति में अगर कोई विरोधी पार्टी आप अपना मत नहीं पेश कर रहा है तो इसका मतलब वो दबी जुबान में आपका समर्थन कर रहा है। ये वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में बहुत बड़ा चीज़ है, और अगर एक विरोधी पार्टी अगर सपोर्ट में है और भी पार्टियां अभी सामने आ सकती है, या आपने चुप्पी साध कर भी इसे अघोषित समर्थन दे सकती है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी, और उम्मीद है कि आप वन नेशन वन इलेक्शन को अच्छे से समझ गए होंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।